हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा टेस्ट पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 10th का साइंस चैप्टर का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। और इस सेशन में हम लोग आपका जो न्यूमेरिकल होता है और दर्पण जो चैप्टर आपका मिरर है, गोली दर्पण पर प्रकाश का परिवर्तन, उससे रिलेटेड हम लोग आज अंकित प्रश्न यानी न्यूमेरिकल प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन को देख रहे होंगे कि हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन पर प्रेस जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमको कितना दिया है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर दिया है। अगर दोस्तों आपको इस तरह का क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आपको दर्पण कौन सा बोल रहा है, अवतल दर्पण कि उत्तल दर्पण। दोनों दर्पण में बहुत डिफरेंस है दोस्तों, हम आगे आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं कि फोकस दूरी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है और दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमको बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसमें हमको फोकस दूरी दिया है दोस्तों और दर्पण से वस्तु की बीच की दूरी हमको दिया, कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। तो हमसे पूछ लिया कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा। दोस्तों, अगर हम अवतल दर्पण की बात करते हैं तो अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होती है दोस्तों, वो क्या होता है कि अंदर की ओर क्या होता है, धंसा होता है। क्या होता है, अंदर की ओर धंसा होता है। ये क्या हो जाएगा आपका इस तरह से, ये क्या हो गया अवतल दर्पण, क्या हो गया अवतल दर्पण। और दोस्तों, इसमें क्या होता है, फोकस दूरी, ये फोकस दूरी हो गया, ये क्या हो गया वक्रता केंद्र, क्या हो गया ध्रुव हो गया, है ना। तो जब दोस्तों हम लोग चिन्ह परिपाटों को समझते हैं तो वहाँ पे हम लोग यह जानते हैं कि अगर हम लोग ये क्या है, यहाँ से किरण जाती है ना, अगर कोई प्रकाश किरण यहाँ से जाती है तो टकराने पर प्रतिबिंब बनता है। ये क्या है, वस्तु, क्या है, ये वस्तु है। तो अगर हम लोग चिन्ह परिपाटी को ध्यान दें दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग क्या ध्रुव के बाईं ओर जितनी भी दूरी मापते हैं, यानी ये क्या किरण के विपरीत ध्रुव के बाईं ओर जितनी दूरी मापते हैं हम लोग, वो सब क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और यही अगर हम लोग इसके दाईं ओर दूरी मापेंगे तो क्या होती है, धनात्मक होगी। और अगर ऊपर और नीचे की बात करें दोस्तों, अगर वस्तु ऊपर है, मतलब कि क्या है, ध्रुव के ऊपर है, तो उसकी जो लंबाई होगी दोस्तों वो धनात्मक होगी। लेकिन अगर हम बात कर लें, अगर नीचे होगी, अगर वो जो कोई प्रतिबिंब बनता है या कोई वस्तु नीचे है, उसकी लंबाई की बात करेंगे हम लोग तो वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। यानी अगर हम बात करें राइट लेफ्ट में तो माइनस, राइट में प्लस, ऊपर माइनस, नीचे प्लस। समझा गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है ना। तो अवतल दर्पण देखिए फोकस दूरी किस साइड में है, लेफ्ट में है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, है ना। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका फोकस दूरी हो दोस्तों, जो फोकस दूरी है वो क्या हो गया, माइनस में हो गया। एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर आपका आ गया क्या, एफ स्मॉल में रहेगा दोस्तों, एफ बराबर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर जो वस्तु की स्थिति क्या है, 20 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों दर्पण से वस्तु की बीच की दूरी को स्मॉल यू से दर्शाते हैं। किससे, स्मॉल यू से दर्शाते हैं। जिसको हमको इतना दिया है, ये दिया है हमको 20 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। तो ये भी देखिए लेफ्ट साइड में रहेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। तो हमसे पूछ लिया कि प्रतिबिंब की लंबाई बताना है आपको। क्या पूछा है कि दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, यानी v ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है हमको, v को ज्ञात करना है। दोस्तों हमको पता है क्या कि जो हमें पता है u, v तथा f का संबंध जो बनता है, क्या बनता है, आइए इसको देख लेते हैं संबंध को हम लोग। पहले संबंध बनता है 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v। ये क्या दोस्तों संबंध आपका बन गया। तो करना कुछ नहीं दोस्तों, इसी फार्मूले पर आपको क्या कर देना, यही मान सबको रख देना है। तो 1f मान कितना पता है दोस्तों, -10 सेंटीमीटर पता है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग तो u कितना दिया है, -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और v ज्ञात करना दोस्तों। अब ये क्या है, माइनस उधर गया तो प्लस हो जाएगा, -1/10 प्लस 1/20 बराबर 1/v आ गया। इतना आ गया। चलिए आगे देखते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा कितना, आ जाएगा आपका 20। कितना आ जाएगा, 20। डिवाइड करने पर कितनी बार जाएगा, 2 बार। और ये 1 बार, 1/v आ गया। माइनस कर दिया जाए कितना आ जाएगा, -1/, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा।
बराबर 1/v आ गया। मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे तिर्यक में, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -v इक्वल टू क्या आ जाएगा 20, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं हम लोग, इसके बाद हो जाएगा v बराबर क्या आ जाएगा, देखिए ये v मल्टीपल उधर भेज देंगे तो हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा v आया, यानी ये दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी बन जाएगी, 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर आपकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो और दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर हो, तब आपका प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, तब आपका प्रतिबिंब बनेगा 20 सेंटीमीटर। कितना क्या बनेगा, 20 सेंटीमीटर ही बनेगा। दोस्तों यहाँ माइनस का मतलब ये हुआ कि दूरी, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो दूरी होती है ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, जो दूरी होती है कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ये हो जाएगा कि जो यहाँ पे माइनस का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये क्या है, 20 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये माइनस हो गया है ना। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। आपका क्या आ जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। इतना कन्फर्म हो गया। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि उसको देख लेते हैं पहले हम लोग। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दी है, क्या दिया है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमको दिया है। कितना दिया है देख लेते हैं हम लोग, 15 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है। यानी f बराबर क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अभी हम लोग प्लस और माइनस जो ऋणात्मक धनात्मक है इसकी बात हम लोग बाद में कर लेंगे। अभी हम लोग जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। इसके बाद कह रहा है कि एक वस्तु है, इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। यानी जो वस्तु की स्थिति है दोस्तों वो कितने सेंटीमीटर दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर। तो यू हो जाएगा इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो गया। और वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, यानी हमको v बताना है। क्या बताना है, v ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो उत्तल दर्पण की बात करें हम, तो इसका जो परावर्तक सतह होता है दोस्तों ये क्या उभरा होता है। और अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में अंदर की ओर दबा होता है। लेकिन उत्तल में क्या बात करेंगे तो उत्तल में क्या होता है, ऊपर की ओर उभरा रहेगा, है ना। तो वस्तु की स्थिति कहाँ हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ से प्रकाश किरणें निकलेंगी, है ना, यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलेंगी। तो इसमें दोस्तों ये क्या होता है, ध्रुव होता है। और जो इसका दोस्तों फोकस और वक्रता केंद्र होता है वो सब क्या होता है, दर्पण के अंदर होता है। दर्पण के क्या होता है, वो अंदर होता है। इतना हो गया। अब देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे अगर हम फोकस की बात करते हैं तो फोकस देख लीजिए दर्पण की किस साइड में, राइट साइड में। इसका मतलब क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। फोकस क्या रहेगा, ये प्लस में रहेगा। और बात कर लेते हम यू, यानी क्या कर दें कि दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी देख लीजिए, हम लोग लेफ्ट में माप रहे हैं ना, लेफ्ट में जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब बचा वी ज्ञात करना है। तो आप लोग अभी हम लोग क्या संबंध देख चुके हैं कि दर्पण में संबंध क्या बनता है, यू वी एफ का 1/f बराबर क्या होता है, 1/u प्लस 1/v, ये संबंध बनता है ना। तो इसी पर रखना है बस। देख लीजिए यहाँ पे 1/, हो जाएगा कितना, फोकस दूरी कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है। यू कितना दिया है, -30 दिया है। प्लस 1/v ज्ञात करना है। क्या करना, v ज्ञात करना है। तो आइए देख लेते हैं ये क्या है, इस साइड में माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो जाएगा 1/15 प्लस 1/13 हो जाएगा, 30 हो गया, बराबर 1/u v आ गया। इतना कन्फर्म हुआ। चलिए देखते हैं इसका एलसीएम कितना जाएगा, 30 आ गया। इसका एलसीएम कितना आया, इसका एलसीएम आ जाएगा 30। डिवाइड करेंगे कितनी बार, आ 2 बार प्लस 1 बार, अपान का जगह 1/v आ गया। इतना कन्फर्म हो गया। अब आगे देखिए अगर हम ऊपर जोड़ देंगे कितना जाएगा, 3 कितना 30 हो जाएगा, इक्वल टू क्या जाएगा 1/v आएगा। डिवाइड कर दीजिए कितना 10 आएगा, 10 बार गया है ना। अब डिवाइड यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, v करना v हो जाएगा और 10 करना 10 सेंटीमीटर, है ना। तो जो आपके दोस्तों प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। अगर आपका जो फोकस दूरी दोस्तों उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अगर 15 सेंटीमीटर है और वस्तु के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो जो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात होगी दोस्तों, प्रतिबिंब की स्थिति क्या ज्ञात हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों आपका वो कितना सेंटीमीटर बनेगा दूर, 10 सेंटीमीटर दूर आपका यह प्रतिबिंब बन जाएगा। इतना कंफर्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि एक उत्तल दर्पण है, क्या है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु है। मतलब कि जो वस्तु है, वस्तु की स्थिति हमको कितना दे दिया दोस्तों, 25 सेंटीमीटर दे दिया, है ना। उसके बाद कह रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। दोस्तों अब यहाँ पे दूरी की बात नहीं कर रहा है, अब यहाँ पर लंबाई की बात कर रहा है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वस्तु की लंबाई क्या है, आधी है। तो दर्पण की हमको फोकस दूरी बताना है। क्या बताना है, दर्पण की फोकस दूरी बताना है। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को।
इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं कि जो वस्तु की लंबाई है, जो प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई क्या है, आधी है। पहला पॉइंट दोस्तों इसमें दिया है उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में दोस्तों जो u होता है, u क्या होता है, माइनस में होता है, यानी दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग u से दर्शाते हैं, और u में u क्या होता है, उत्तल दर्पण में माइनस होता है। तो हमको यहाँ पे दोस्तों जो u का मान दिया, देख लीजिए जो वस्तु कितनी दूर रखी है, 25 सेंटीमीटर, तो जगह u बराबर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। इतना हो गया 25 सेंटीमीटर, और u क्या रहेगा यहाँ पे, माइनस में, क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि एक वस्तु के प्रतिबिंब की जो लंबाई, दोस्तों वस्तु की लंबाई क्या है, आधी है। अगर मान लीजिए हम वस्तु की लंबाई के x कर देंगे तो जो प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी, 1/x हो जाएगी, सॉरी x अपन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए यहाँ क्या हो जाएगा, अगर वस्तु की लंबाई हमको नहीं पता है तो यहाँ क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। माना जो वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई क्या मान लें, अगर हम लोग x मान ले रहे हैं, तो जो प्रतिबिंब की लंबाई क्या बन जाएगी दोस्तों, प्रतिबिंब की लंबाई क्या बनेगी, उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई अगर हमसे पूछ लिया तो इसमें साफ साफ कह रहा है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है, वस्तु की लंबाई क्या है, आधी है। तो वस्तु की लंबाई क्या दोस्तों, x है, इसका क्या है, ये आधा है, कौन, प्रतिबिंब की लंबाई। इतना कंफर्म हो गया। आगे बढ़े। अब देखिए हमको पता है कि एक आवर्धन का संबंध क्या होता है दोस्तों, आवर्धन कहते हैं किसको है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन बोल देता है। क्या बोल देता है, आवर्धन। और आवर्धन को दोस्तों स्मॉल m से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, स्मॉल m से। यानी क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पे देख लीजिए हो जाएगा, यहाँ पे m बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई अपान क्या हो जाएगा, वस्तु की लंबाई, क्या हो जाएगा, वस्तु की लंबाई। इतना हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो हमको अगर m बराबर ज्ञात करना दोस्तों, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितना है, x बाई क्या है, 2 है, क्या है, 2 है। और पूरे का बटा क्या है दोस्तों, पूरे का बटा क्या है, वस्तु की लंबाई कितनी है, x है। अब यहाँ पे 3 पता आ गया, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा क्या, m बराबर हो जाएगा x/2 इंटू हो जाएगा 1/x हो जाएगा, x कट गया, तो m बराबर दोस्तों क्या आ गया, m का मान आ गया 1/2, कितना आया, m/2 आया। इतना कंफर्म हो गया, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों एक आवर्धन का जो संबंध बनता है, m बराबर होता है -v अपान क्या होता है, u। m बराबर क्या होता है, -v अपान u होता है। तो यहाँ देख लीजिए m मान कितना आया, 1/2, कितना है, 1/2 आया। उसके बाद देखिए हमको v नहीं पता है, तो इसको ऐसे रहने दो। u मान देखिए, u मान कितना हम लोग निकाले हैं, यहाँ देख लीजिए -25 निकाले ना, तो यहाँ पर रख दीजिए, क्या हो जाएगा, u मान कितना, -25, माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या अब यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, इसके बाद सॉल्व करते हैं हम लोग, गुणा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या, 2v बराबर क्या आ जाएगा, 25। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा v बराबर 25/2, v का मान कितना है, 25/2 आया। अब हम यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये कह रहा है कि फोकस दूरी बताना है। क्या बताना है, यहाँ पे हमको फोकस दूरी बताना है। तो हम लोग यहाँ पे देख लीजिए u निकाल लिए हैं, v निकाल लिए हैं। तो हमको पता है कि जो u v f का संबंध होता है दोस्तों, बहुत सिंपल होता है। क्या होता है, 1/f बराबर होता है क्या, 1/u + 1/v। ये u v f का संबंध है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे हमको f निकालना है, यानी फोकस दूरी निकालना है। तो हमको पता है क्या, 1/u का मान कितना पता है दोस्तों, यहाँ आप देख लीजिए -25 पता है, प्लस v आप देख लीजिए हम लोग निकाले हैं 25/2, तो यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए आप 1/25 अपान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जाएगा -/25, ये दोस्तों पलट जाएगा, तो जाएगा 1/1 इंटू 2 अपान क्या हो जाएगा, हाँ 2 अपान क्या हो जाएगा, 25। इतना हो गया। अब देख लीजिए आगे क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा 1/25 प्लस 2 1 2 अपान क्या हो जाएगा, 25। इतना आया। अब आगे देखते हैं, एलसीएम क्या आ गया आपका, 25 ही आ गया। हो जाएगा -1 + 2, यहाँ दोस्तों 1/f रहेगा पूरे में, यहाँ क्या रहेगा, 1/f रहेगा, है ना, ये पूरे 1/f रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं हम लोग, 1/f बराबर क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे क्या, 1 क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो f मान कितना आ जाएगा दोस्तों, f मान आ गया कितना, 25 सेंटीमीटर आ गया। तो
तो हमको निकालना क्या था दोस्तों, यहाँ पे निकालना दर्पण की फोकस दूरी निकालना था, वो भी हमारा आ गया। देखिए ये बराबर क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर आ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब ज्ञात करना है दोस्तों। ये बहुत सिंपल इस क्वेश्चन दोस्तों, और आपके अधिकांश पेपर में यदि जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर देखा जाता है दोस्तों, तो वहाँ पे ये बनता रहता है इस टाइप क्वेश्चन। तो आइए देख लेते हैं कहे क्या रहा है कि यहाँ पे हमको अब यहाँ पे दोस्तों वक्रता त्रिज्या दी, क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, स्मॉल आर से किसको दर्शाते हैं, वक्रता त्रिज्या को। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, अवतल दर्पण है। इसकी बात हम बाद में कर लेते हैं। इसके बाद कह रहा है कि अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी दोस्तों जो वस्तु है दोस्तों दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो इसका मतलब हमको सीधे साफ दे दिया कि यू बराबर क्या दी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आ गया। अब दर्पण कौन सा दोस्तों, दर्पण है कौन सा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यू क्या होता है, माइनस में होता है, यानी जो दोस्तों यू होता है अवतल और उत्तल दोनों में क्या होता है, माइनस में होता है। इतना कंफर्म हो गया। अब इसके बाद दोस्तों हमको निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, यानी हमको वी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वी ज्ञात करना है दोस्तों। जो संबंध बनता है 1/u/v/f का, वो बनता क्या है, आप लोग जानते हैं क्या होता है, 1/f बराबर 1/u + 1/v, ये बनता है, आप जानते हैं, है ना। अब यहाँ देख लीजिए, हमको यहाँ पे u पता है, v भी नहीं पता है, v ज्ञात करना है, और हमको f भी नहीं पता है। तो इसका मतलब अगर हमको u तो पता है, अगर हमको f पता चल जाए कहीं से तो हम लोग v निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए निकालते हैं हम लोग f। तो यहाँ पर देख लीजिए हमको वक्रता त्रिज्या कितनी दी है दोस्तों, 15 सेंटीमीटर दिया है, 15 सेंटीमीटर, यानी जो r का मान दिया दोस्तों, r का मान दिया कितना, 15 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। अगर दोस्तों बात करें हम लोग क्या, अगर हम वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, ये क्या है, फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी की बात करें दोस्तों, इसके संबंध की बात करते हैं हम लोग, तो इसका संबंध बनता है f बराबर r/2। क्या बनता है, f बराबर r/2 बनता है। तो यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा, f मान यहाँ से निकल आएगा, r कितना दिया है, 15 दिया है, अपमान क्या हो जाएगा 2, तो f मान कितना आया, 15 अपान कितना आया, 2 आया। तो हमको यहाँ से f पता चल गया। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पे f का मान यहाँ पर रख देंगे हम लोग, इसके बाद जो हमको u का मान पता है इसको रख देंगे, तो 1/v का मान आ जाएगा। चलिए निकालते हैं हम लोग, 1/, क्या हो जाएगा यहाँ पे 15/2 हो जाएगा, बराबर 1/, u का मान कितना है दोस्तों, u का मान कितना आया, -10 आया। और दोस्तों यहाँ पे जो ये फोकस रहेगा क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा। उत्तल में अवतल में क्या दोस्तों, फोकस क्या रहता है, माइनस में रहता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, +1/, क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ये क्या है, प्लस इधर आया तो सर इधर ये क्या है, माइनस इधर आया तो प्लस हो जाएगा 1/। अब ये दोस्तों पलट जाएगा तो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या, 2/, क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। इधर इस साइड आया तो जाएगा +1/, क्या हो जाएगा 10, बराबर 1/, क्या है, v आया। इतना कन्फर्म हुआ। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना था दोस्तों, एलसीएम आएगा आपका 13, कितना आएगा 30 आ गया। तो डिवाइड करेंगे कितनी बार गया, कितनी बार गया, 2 बार। तो वहाँ मल्टीप्लाई कर दी जाएगा, -4 आ गया, प्लस से प्लस कर दो, कितनी बार गया, 3 बार गया, 1/, क्या हो जाएगा, v आया। एलसीएम कितना हम लोग 30 निकाले पहले से आया हम, क्या हो जाएगा, क्या 30 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग अगर माइनस करते हैं तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस करने पर आ जाएगा -1 आ जाएगा, -1 v आया। अब मल्टीप्लाई कर दो आपस में तो जाएगा क्या, v बराबर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, यानी आया आपका जो प्रतिबिंब की दूरी कहाँ बनेगी दोस्तों, जो प्रतिबिंब कितनी दूरी बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों अगर आपको इस तरह के वीडियो को और चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में।